चीन पर भारत ने नई कूटनीतिक स्ट्राइक कर दी है। यह तस्वीर उसी की है। 140 करोड़ हिंदुस्तानियों का सीना गर्व से चौड़ा करने वाली खबर विस्तार से बताएंगे। उससे पहले दक्षिण अफ्रीका के जोहानिसबर्ग से आई विशेष तस्वीर देखिए। यह है राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल चिर परिचित अंदाज में मुस्कुराते हुए उनके ठीक बगल में खड़े दिख रहे हैं चीन के शीर्ष राजनयिक, पूर्व और अब नए फॉरेन मिनिस्टर वांग यी। आज ही इन्हें फिर से चीन का विदेश मंत्री बनाया गया। जिनपिंग के सबसे करीबी डिप्लोमेट से एक माने जाते हैं ये, और इस मुलाकात से पहले जयशंकर जी से भी मुलाकात हो चुकी है इनकी। डोभाल से मुलाकात के बाद इनके चेहरे पर भी मुस्कुराहट दिखी। दोनों का यह आमना सामना ब्रिक्स देशों के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार सम्मेलन की साइडलाइन में हुआ है। दोनों में गलवान के कारण बीते 3 साल से एलएसी पर जारी तनावपूर्ण रिश्तों को लेकर लंबी बातचीत हुई है। इस बीच डोभाल ने चीन को आईना दिखाया है। विदेश मंत्रालय के मुताबिक उन्होंने वांग यी से दो टूक कह दिया है कि भरोसा टूट रहा है और इसे बहाल करने की जिम्मेदारी भी चीन की है। रिपोर्ट देखें। दक्षिण अफ्रीका के जोहान्सबर्ग से आया 20 सेकंड का ये वो वीडियो है जिसमें कहा जा रहा है कि बातचीत के दौरान राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने चीन के राजनयिक वांग यी को आईना दिखा दिया। डोभाल ने उनसे साफ शब्दों में कहा, 2020 से पश्चिमी क्षेत्र में एलएसी पर स्थिति ने दोनों देशों के बीच रणनीतिक विश्वास और रिश्ते को धीरे धीरे खत्म कर दिया है और जब तक लद्दाख सेक्टर में शांति बहाली नहीं हो जाती तब तक चीन से रिश्ते सामान्य होना मुश्किल है। डोभाल का ये स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट वांग यी के उस बयान पर आया जिसमें उन्होंने भारत के साथ आपसी विश्वास बढ़ाने की दलीलें दी। चीन की सरकारी समाचार एजेंसी शिन्हुआ के मुताबिक वांग यी ने कहा, दोनों पक्षों को रणनीतिक आपसी विश्वास बढ़ाना चाहिए। दोनों मुल्कों को आम सहमति और सहयोग पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। आपसी बाधाओं को दूर करना चाहिए और द्विपक्षीय रिश्तों को जल्द से जल्द मजबूत और स्थिर करना चाहिए। हालांकि इसके बाद दोनों में सकारात्मक बातचीत भी हुई। विदेश मंत्रालय की तरफ से जारी बयान में आगे बताया गया कि दोनों पक्ष इस बात पर सहमत हुए कि भारत चीन द्विपक्षीय संबंध न केवल दोनों देशों के लिए बल्कि इस क्षेत्र और दुनिया के लिए भी महत्वपूर्ण है। वांग यी को आज ही चीन का विदेश मंत्री बनाया गया। वो पहले भी यह पद संभाल चुके हैं। असल में 1 महीने पहले से ये पद संभाल रहे किंग गैंग अचानक से गायब हो गए। उनका गायब होना दुनिया को आश्चर्य में डाल रहा है। ऐसा कहा जा रहा है कि उनसे जिनपिंग नाराज चल रहे थे। एक टीवी प्रेजेंटर के साथ उनके अफेयर की चर्चा भी जोरों पर थी। आज उन्हें पद से हटा दिया गया। हालांकि चीनी सरकार की तरफ से यह नहीं बताया गया है कि उनकी छुट्टी क्यों की गई है, लेकिन इसके फौरन बाद वांग यी को यह जिम्मेदारी फिर से सौंप दी गई है। हालांकि ये यहां मुद्दा नहीं है, बल्कि ये है कि 2020 में गलवान में हुई हिंसा के बाद जिस तरह से अजीत डोभाल ने चीन को खरी खरी सुनाई है, उसके बड़े मायने हैं। क्योंकि इससे पहले इसी महीने की शुरुआत में विदेश मंत्री एस जयशंकर और वांग यी की मुलाकात हुई थी। दोनों के बीच ये बैठक जकार्ता में आसियान के मंच पर हुई थी। तब दोनों लीडर्स ने सीमावर्ती क्षेत्र में शांति के लिए लंबित मुद्दों पर चर्चा की थी। जाहिर है चीन लगातार भारत के साथ संबंधों को सुधारने की कोशिश कर रहा है। वो एक तरह से बैकफुट पर भी दिख रहा है। उसे लगता है कि भारत और अमेरिका के मजबूत होते रिश्तों से वो परेशान है और जानकार इसकी वजह पीएम मोदी के अमेरिका दौरे को मान रहे हैं। पीएम मोदी 21 से 23 जून तक अमेरिका के दौरे पर थे। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इस दौरान ओवल ऑफिस में प्रेसिडेंट बाइडेन के साथ बैठक में अधिकांश समय दोनों की बातचीत के केंद्र में चीन था, केंद्र में जिनपिंग थे। जाहिर है ये बातें चीन को भी पता चली होंगी और चीन शायद तभी से बेचैन है। चीन के चिंता की सबसे बड़ी वजह यह भी है कि अब भारत को चीन के ऑल्टरनेट के रूप में देखा जा रहा है, नोटिस किया जा रहा है और उम्मीद की जा रही है कि भारत ऑल्टरनेट के तौर पर तैयार हो जाएगा।